वेलकम यूट्यूब फैमिली। राधे राधे जी। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नए दिन नए कामों के साथ आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हिना। तो मेरी दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, एक्सरसाइज करने से। अर्ली मॉर्निंग उठना ही होता है क्योंकि स्कूल बच्चे भी जाते हैं और मैं भी जाती हूँ। तो हस्बैंड जी भी आजकल उनको भी 15-20 दिन हो गए हैं, वो फील्ड में वर्कआउट करने जाते हैं। तो होता है कि थोड़ा सा सही लगता है, एक टाइम टेबल सेट रहना मतलब बहुत अच्छी बात है। और इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे जाना है। तो नहीं तो क्या है कि आराम से उठते रहो, आराम से खाते रहो, आराम से पीते रहो। तो इसी तरीके से दिन तो वैसे भी जाता है, काम करो या ना करो। तो इससे अच्छा तो कुछ कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होता है गर्म पानी पीना और काली चाय यानी कि ब्लैक टी पीना, जो कि हम दोनों को ही पसंद है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी बच्चे उठे भी नहीं हैं और हस्बैंड जी चाय पानी पी के और चले गए हैं अपने काम पे, क्योंकि उनका आता है न्यूज़पेपर, जिसको वो टाइम से लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। तो यहाँ पे सूरज की किरणें देखिए हमारे आंगन में अभी आई नहीं है, सामने की पहाड़ियों पे सूरज की किरणें आ चुकी हैं। तो हमारे आंगन में भी आ जाएंगी धीरे धीरे। अंदर आती ही सोचा मैंने कि चलो बच्चे भी अभी सो रहे हैं और मेरे पास भी काफ़ी टाइम है अभी। धनिया हमारे घर में आ रखा था 1-2 दिन पहले और उसको मैंने पानी में डिप कर रखा था। बस चटनी पीसने का ना जैसे टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अभी मैंने देखा आज मॉर्निंग में ही शुरुआत कर ली। और जब किसी काम की शुरुआत कर लो तो क्या है, एंडिंग भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को, अदरक को, प्याज टमाटर को, बिल्कुल सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और चटनी वाकई में इतनी टेस्टी बनी है ना, सच में बहुत ही प्यारी और बननी थी, जिसमें लहसुन और अदरक है। तो क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और गर्म भी नहीं होती है, तो बहुत ही टेस्टी। आयु अंशु को बहुत पसंद आई चटनी। तो कई दिनों से बोल रहे थे मम्मी चटनी नहीं पीस रहे आप, धनिया तो हमारा है। और ये देखिए मेरी चटनी पीस गई है, लेकिन ना आयु भी सोया ही हुआ है, बड़ी मुश्किल से उठाया है। और यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सब साफ़ कर लिया है, क्योंकि होता है कि बच्चे उठ गए हैं तो बेड खाली है, तो क्यों ना बेड को साफ़ कर लिया जाए टाइम से। क्योंकि अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था, रोटी वगैरह आटा मैंने लगा रखा था और रोटी बनाने को थी। तो रोटी भी मैं बना लेती हूँ। देखती हूँ, बच्चों से पूछा मैंने कि क्या बनाना है, पराठे बनाने नॉर्मल वाले या फिर सूखी रोटी बनानी है। तो जैसे ही तो उन्होंने बोला मम्मी जो भी बना लो। तो मैंने शुरू कर दिया है रोटी बनानी। और आज आटा भी मतलब ठीक, मतलब शाम के लिए नहीं, ये अभी सिर्फ मॉर्निंग के लिए है। और बच्चों का आज का टाइम टेबल क्या सेट हो रखा है कि स्कूल से आने के बाद भी इनका रोटी खाने का ही चल रहा है, क्योंकि दिन का टाइम होता है 1-1:30 बजे भात खाने का। और जब हम आते हैं 3:30 बजे, तो वो तो ना भात खाने लायक टाइम रहता है, तो वो खाते हैं रोटी। दूसरे साइड मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए, कि होता है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में चाय बहुत अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है। और जो नहीं अच्छी लगती जिसको, तो खैर क्या ही बोले, लेकिन मेरे को अच्छी लगती है चाय। और बच्चों को भी ना सर्दियों में चाय पीना अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा मैं दे देती हूँ। खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है चाय, ऐसा नहीं है। और कोई भी चीज़ हो, हम अगर ज़्यादा ले लेंगे ना तो वैसे भी ख़राब होगी, चाहे वो कितनी ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे बोतल भरने का काम मेरा है, टिफ़िन रखने का काम मेरा है। यहाँ पे मैंने तीनों की बॉटल भर ली है, बच्चों का टिफ़िन रख दिया है। क्या करूँ तब? अगर इनके भरोसे रहेंगे ना तो ये तो आराम से अपना ही तैयार नहीं हो पाते हैं टाइम से। फिर ये कहाँ बॉटल भरेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो इसलिए मैं ही कर लेती हूँ। और निकिता भी आई दूध लेके, क्योंकि मॉर्निंग में हमने दूध भी लगा रखा है निकिता लोगों के यहाँ से। तो मॉर्निंग में ही आता है दूध, तो दूध इस समय आता है कि मतलब उसको ना गर्म करने का टाइम कभी रहता है मेरे पास और कभी नहीं रहता। जब नहीं रहता ना तो मैं शाम को स्कूल से आने के बाद ही दूध को गर्म करती हूँ। चाय जो मैंने रखी हुई थी, चाय बन चुकी है। और बच्चों को ना मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है और अपना किचन क्लीन कर रही हूँ मैं। क्योंकि किचन होते ही ना, कितनी भी सावधानी से हम कर ले, गंदा हो ही जाता है। और ख़ासकर तब जबकि हम रोटी बना रहे हो। तो यहाँ पे क्लीनिंग जो भी हो पाता है यार, मॉर्निंग में क्या ही करें। अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है ये हम पर ही निर्भर करता है। अपने काम को कैसे करना है ये हम पर ही डिपेंड करता है, कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो बातें बनाने के लिए तैयार रहता है, बाहर वाला हो चाहे कोई अपना ही हो। तो सबको क्या है कि गॉसिप करने के लिए चाहिए होता है। अच्छाई वैसे भी किसी को नहीं दिखती है, बुराई सबको दिखती है।
कोई पराया होगा चाहे फिर कोई अपना होगा, तो क्यों किसी को भी बातें बनाने का मौका दें। अपना काम अच्छे से करें। और खैर जो वैसे बातें हैं तो वो तो लोग बनाते ही रहेंगे, इसकी फ़िक्र हम भी नहीं करते फिर। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया है, मॉर्निंग में जितना पॉसिबल होता है तो मैं कर ही लेती हूँ। और अभी ना मेरे कपड़े भी हैं धुलने के लिए, लेकिन कपड़े धुलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तैयार भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, बच्चों को भेजना भी है। तो ये सब काम रहता है यार। और पूरा काम नहीं हो पाता है कभी भी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आके भी मैंने ही करना है तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत निपटा के ही जाऊँ काम। और आजकल सर्दियों के दिनों में तो 3:30 बजे हमारा आना होता है, और 3:30 बजे आके बच्चों को हल्का फुल्का खाना खिला के और उनको ट्यूशन भेजना होता है ना, बिल्कुल फिर उसके बाद मतलब टाइम ही नहीं रहता पूरा काम करने का। तो इसलिए क्या ही करें अब, जैसा भी है टाइम मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया, और वाकई ना चटनी बहुत टेस्टी बनी है। तो मुझे भी चाय लेनी होती है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने चाय, रोटी और चटनी बढ़िया से सुकून से बैठ के नाश्ता किया है। तो बैठ के नाश्ता करने में मज़ा ही कुछ अलग है। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, कॉपी को पलट रहे हैं कि क्या किया होगा आज। एक्चुअली क्या है कि हमारे असेंबली के दौरान ही मॉर्निंग कॉपी चेक की जाती है, उसमें काम किया जाता है। तो हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट में काम किया जाता है। जितने बच्चे कुछ भी लिख के लाएं, एक क्वेश्चन लिख के लाते हैं, 2 क्वेश्चन लिख के लाते हैं, और उसको याद करने के लिए भी बोला जाता है। तो इस दौरान मतलब जब ये काम होता है ना, तो बच्चे क्या है कि याद करने की कोशिश भी करते हैं कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं तो याद कर लें, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो याद कर लें। इस तरीके से वो धीरे धीरे क्वेश्चन याद होते हैं उनको। यहाँ पे बच्चों की तैयारी भी हो गई स्कूल जाने की, और बच्चे भी स्कूल चले गए, मतलब मेरा टाइम भी हो ही गया, क्योंकि वो भी 5-10 मिनट पहले जाते हैं बस, ज़्यादा नहीं। तो मैं भी अभी मतलब जाते जाते भी मेरे 1-2 काम हैं, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। होता है ना, निकलते निकलते ही मतलब ऐसा सोचता है इंसान, यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे मुझे ना मिर्चियाँ रखनी होती हैं बाहर, क्योंकि जो लाल मिर्ची है ना उनको सूखने में थोड़ा 2-3 दिन की धूप तो चाहिए ही होती है। और उसको मैं रख रही हूँ बाहर में, क्योंकि आजकल धूप इतनी बढ़िया हो रखी है, अगर कोई चीज़ हम रख रहे हैं ना तो वो अच्छी तरीके से सूख पा रही है। और यहाँ पे देखिए, हाँ, मॉर्निंग में जब मैंने आपको बाहर का मौसम दिखाया था तो धूप यहाँ पे नहीं थी, इस बिल्डिंग के पीछे थी। आप देखिए बिल्कुल सामने धूप दिखाई दे रही है, मतलब हमारे आंगन में धूप आ चुकी है। मेरे गार्डन में भी फूल इतने प्यारे खिले हुए हैं, बहुत ही प्यारे, जैसे कि पिंक रोज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिव्यांशी लोग भी स्कूल चले गए हैं, और ये भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो बस हमारी तैयारी भी हो गई है, हमारा अराइविंग टाइम भी हो गया है। तो अब हम आपको मिलते हैं स्कूल ओवर होने के बाद। और ये देखिए स्कूल से यहाँ पे देखिए फूल इतने प्यारे हैं, येलो फ्लावर, और जो रेड वाला है ना इसमें इतने बड़े बड़े कांटे हैं कि मतलब क्या ही बोले। लेकिन ना बंदर इनमें भी छेड़छाड़ करते हैं, बंदरों को पता नहीं क्यों नहीं चुभते यार ये कांटे। स्कूल से आने के बाद बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता कराने के बाद मैंने क्या किया कि राई है यहाँ पे, तो राई के पौधे हैं यहाँ पे ना, गुड़ाई करने के लिए हो रखी थी। और बस तो आज टाइम मिल पाया यार, तो मैंने यहाँ पे गुड़ाई कर दी है। और आजकल पता है क्या है कि क्लासेस चलती हैं बाहर धूप में, मतलब 1-2 क्लासेस, तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। और फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार मेरे को नहाना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी से ना एलर्जी थोड़ा मैं हो ही जाती मुझे। तो अब देखो ठंडा मौसम और शाम को नहाना, तो ठंड लग गई मुझे और बच्चों ने बोला, क्योंकि उनको पता ही था कि मम्मी ने चाय बनानी है अपने लिए, और मुझे भी ऑर्डर दे दिया कि मम्मी चाय बनाओगे ना तो हमारे लिए भी बनाना, थोड़ा थोड़ा बनाना लेकिन बनाना। तो मैंने ना उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा चाय बना दी है। और रस बिस्किट तो चाहिए ही होते हैं बच्चों को, कोई भी बच्चा हो तो मतलब अगर चाय पियेंगे ना तो ये सोच के पियेंगे यार रस बिस्किट खाएंगे उसके साथ। चाय पीने के शौकीन नहीं होते हैं, हाँ, पर रस बिस्किट खाने के शौकीन होते हैं। तो मेरे को ना बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक रस दिया है कि मम्मी आपको एक रस देंगे। अब मैंने बोला काफ़ी है यार बेटा आपने जो भी दिया है वो काफ़ी है, तो मुझे सिर्फ एक दिया है।
तो ये है बच्चे कितने चालाक होते हैं ना, उनको पता है कि मम्मी ने चाय बनानी है तो पहले ही बोल देते हैं कि मतलब मम्मी आप अपने लिए बनाओगे तो हमारे लिए भी बनाना। मतलब बाल मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, अभी मतलब खोलूँगी नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं है अभी खोलने का, और अगर खोलूँगी ना तो बाल झड़ रहे हैं मेरे, और तो वो किचन में भी नज़र आएंगे। अब मैंने खाना भी बनाना है तो मुझे खुद में ना अच्छा नहीं लगता वो बाल खोल के पूरे घर में घूमते रहो। तो मैंने बाल फ़ोल्ड करके ही रखे हुए हैं। आज मैंने बनाने हैं आलू बॉयल, मैंने शाम को कर दिए थे, और आलू का झोल बनाना है जो कि अंशु आयुष दोनों को बहुत पसंद है। और दिन में अगर दिन की टाइमिंग होती तो दिन में बनाती, लेकिन अब शाम को ही, क्योंकि आज मैंने दाल भी बॉईल नहीं की है कुछ भी। तो इनके साथ दिक्कत ये है कि अगर मैं राजमा बनाऊंगी ना तो फिर आयु राजमा नहीं खाता, आलू का झोल बनाऊंगी ना दोनों खा लेते हैं। तो इस तरीके से दिक्कत होती है मुझे तो बहुत। तो आलू का झोल ही मैंने बना दिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मैंने डाल रखा है। और ये बन गई मेरी वेज थाली आज की, जिसमें मैंने रोटी भी बनाई है और झोल भी बनाया है और भात भी बनाया है। तो जिसको भात खाना होगा वो भात खाएंगे, जिसको रोटी खानी होगी रोटी खाएंगे। और अंशु को ना आजकल खांसी हो रही है तो वो रोटी ही खा रहा है, आजकल कई दिन हो गए तो भात खा ही नहीं रहे। तो और हम लोग भी क्या है कि फिर चावल बना ही नहीं रहे। तो ये देखिए अब मुझे टाइम मिल पाया है अपने बालों को खोलने का। और बोलते हैं ना, सच में अर्ली मॉर्निंग टाइम था अपने लिए और लेट नाइट में, सही बोला था मैंने। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ बाल, और बाल सुखाऊंगी अभी मैं आधा 1 घंटा। और ये देखिए टाइम हो चुका है, रात के 9:30 हो गए हैं, यानी कि 9:31। तो देखिए, तो शुक्र है कि अभी भी टाइम मिल पाया है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए कामों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।